हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369। जरूर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने आज तक रीडिंग नहीं करी है। और जितना मेरा ख्याल है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट जितना मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे यूट्यूब पे शायद कोई रीडिंग है भी नहीं, है ना। क्योंकि मैंने अभी तक देखा ही नहीं ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। इतने सारे चैनल्स को मैं जानती हूँ। जब मैं टैरो सीख रही थी तब भी इतने सारे रीडिंग्स मैं देखा करती थी प्रैक्टिसेस के लिए, सब सीखने के लिए। तो मैंने आज तक इवन अभी भी जितने भी मेरे सब्सक्रिप्शन हैं टैरो कार्ड्स को लेके, लर्निंग वाले, है ना, या फिर रीडिंग्स के लिए, तो मैंने अभी तक ऐसी कोई रीडिंग नहीं देखी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू री, बाकी भगवान माफ़ करे अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कोई ऑफेंसिव चीज़ें नहीं है यहाँ पे, किसी का कोई टारगेट नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ कि ये शायद इस टॉपिक पे रीडिंग आज तक किसी ने की नहीं है। सो लेट्स सी। ठीक है, बाकी किसी ने की है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे मिली नहीं थी, इस वजह से मैंने बोला है। बाकी अगर की है तो कोई बात नहीं, है ना फ्रेंड्स। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है, अगर आपने रीडिंग करी है इस टॉपिक पे या रीडिंग है इस टॉपिक पे, तो प्लीज़ मतलब मेरी बात से क्रिटिसाइज़ मत होना। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी अगर है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। ओके, चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बातें शातें। तो गाइस, टॉपिक ये है, टॉपिक तो मैंने आपको बताया नहीं, और हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस, मैं बहुत रात में रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, इस वजह से जो है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस डॉग्स, दे आर बार्किंग एंड कंटिन्यूसली, सो प्लीज़ अवॉइड दैम। ओके, आपको मेरी बात पे ध्यान देना है। लेट मी शट डाउन द विंडोज़। आई होप कि अब थोड़ा सा आपको बेटर साउंड लग रहा होगा, थोड़ा शोर कम आ रहा होगा डॉग बार्किंग्स का। सो गाइस, ये जो टॉपिक है, जो रीडिंग है, ये उस टॉपिक में होने वाली है कि आपके ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, ये ऑनलाइन लवर के लिए नहीं है, पहले बता रही हूँ, लवर के लिए नहीं, सॉरी, ऑनलाइन रिलेशनशिप के लिए नहीं है। ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप करंट फीलिंग्स की जाके रीडिंग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड के लिए आप जो है सॉरी, रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए आप करंट फीलिंग वाली रीडिंग, ये वाली जो रीडिंग है वो ऑनलाइन फ्रेंड के लिए है। फ्रेंड का मतलब एज इन कि कोई ऐसा पर्टिकुलर दोस्त, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जिससे आपकी रेगुलर टाइम पे कुछ दिनों से बात होने लगी है, कुछ समय से ही, ज़्यादा लंबे वक्त से नहीं, जैसे 2-3 सालों से नहीं, कुछ समय से ही, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, 1-2 महीने या 1-2 हफ्ते, ऐसे आपकी बात होने लगी है। और आप लोग में काफ़ी अच्छा कॉन्वो चल रहा है, काफ़ी अच्छी कन्वर्जेशन चल रही है, आप रेगुलर बेस पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कुछ लोग नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, तो फेसबुक, इंस्टा, इन पे ही बात करने लग रहे हैं, अभी नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती है। ठीक है, वो आपसे बात करते हैं तो किस इंटरेस्ट से बात करते हैं आपके बारे में। अभी तक उन्होंने आपके लिए, आई नो 2 हफ्ते में कोई किसी को कितना पहचान लेगा, पर उस 2 हफ्ते में कोई तो ओपिनियन बनाया होगा ना उस इंसान ने अपने दिल में आपके लिए। तो वो इंसान आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या ओपिनियन उन्होंने आपको लेके बनाया है। ठीक है, सो देखते हैं ऑनलाइन फ्रेंड आपका। ठीक है, किसी एक फ्रेंड को आप जो है मन में सोचिए, उनका 3 बार नाम लीजिए, अच्छे से सांस लेके 3 बार नाम लीजिए, और फिर इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। ओके, लवर के लिए रीडिंग नहीं है, फ्रेंड के लिए है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे आपका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंडशिप है, काफ़ी, वो भी हो सकता है। जिनसे आपने मीटिंग नहीं करी है, ठीक है, मीटिंग नहीं है, मिले जुले नहीं है, ये भी हो सकते हैं। ओके, सो देखते हैं कि ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, जिन लोगों को लगता है ना टैरो रीडिंग सच नहीं होती है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन मैं अपनी खुद की टैरो रीडिंग देखने लगी, अपने खुद के बनाए हुए जो वीडियोस होते हैं ना, पता नहीं क्यों क्या हुआ मुझे, मैंने खुद का एक वीडियो देख लिया था। 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। एक बार मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो देखा था, वो लव रीडिंग पर था। ठीक है, कैंडल वैक्स वाली, वो कैंडल वैक्स कह रही, सॉरी, कैंडल वैक्स मैंने बाद में की थी। हाँ, एक बार मैंने कैंडल वैक्स भी देखी थी। ठीक है, पहले मैं किस्सा ही बता देती हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है वो सुन सकते हैं, और जो लोग नहीं है तो वो आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो। सो एक दिन मैंने अपनी टैरो वीडियो देख ली थी जो लव रीडिंग पर थी, वो लिटरली मुझसे रेजोनेट कर गई, मेरी ही बनाई हुई वीडियो मुझसे रेजोनेट कर गई। इसका मतलब, और वैसा नहीं मैंने इंटेंशनली उस वीडियो को सर्च करके देखा था, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, देखे जा रही थी शॉर्ट्स वगैरह, ऐसा यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे मेरी ही वीडियो शो हो गई। मैंने उस पर क्लिक कर दिया, और जब उस पर लिखा था कि आपके पर्सन लाइक दैट, जो कि
समझ सकते हैं, लव रीडिंग थी। और जब मैंने उस वीडियो को देखा ना, खुद की वीडियो में देख रही थी कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने वो आ गई थी। मेरा इंटेंशन नहीं था उसे सर्च करके अलग से मेरे पेज पे निकाल के नहीं देखा, मेरे सामने आ गई थी वो। मैंने उसे ओपन करके देखा, वो लिटरली मुझसे रेजोनेट कर गई थी। सीरियसली मैं बता रही हूँ गाइस, 100%, ठीक है। सो वो मुझसे रेजोनेट कर गई। मैं खुद हैरान हो गई कि नहीं, टैरो सच है, टैरो सच है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करनी शुरू की थी, तो मेरी एक कैंडल वैक्स रीडिंग वायरल हुई थी। उस वायरलनेस में वो रीडिंग मुझे ही शो होने, मतलब मुझे शो हो गई थी, मुझे ही शो हो गई थी वो, ठीक है। तो जब मैंने वो कैंडल वैक्स रीडिंग देखी ना, तो आई नोटिस्ड कि वो कैंडल वैक्स रीडिंग भी मुझसे रेजोनेट हो गई। और एक दिन क्या हुआ था, एक दिन नहीं, ये आई थिंक कल की ही बात है, हाँ ये कल की ही बात है। कल क्या हुआ था, मैंने शॉर्ट्स बनाए थे और उसमें से मैंने एक शॉर्ट जो है कल का, मुझे नहीं पता आपने कितने ने देखा है, कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था। उस शॉर्ट में मैंने आज के दिन के लिए, मतलब आज के दिन की प्रेडिक्शन करी हुई थी, पूरा सुबह से लेकर रात तक की, कि सुबह क्या होगा, दोपहर क्या होगा, शाम क्या होगा, रात क्या होगा, कि कल का दिन कैसा होगा। कल मैंने वो रीडिंग की थी आज के दिन के लिए। जब मैंने वो रीडिंग कर ली, वीडियो बनाई, एडिट करी और जो भी है मैंने सब कुछ करके उसे अपलोड कर दी। अब क्या हुआ, रात हो रही थी, रात के 1-2 बज रहे थे, मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते मुझे मेरी ही वीडियो आ गई, मुझे मेरी ही वीडियो, मेरा ही शॉर्ट्स आ गया। और वो वही वाला शॉर्ट था कि आपका कल का दिन कैसा होगा। जब मैंने वो अपना शॉर्ट, हम मेरी बनाई हुई चीज़ है, मैं उसे देखने लग गई, और जो वो इंटेंशनली नहीं देखा, वो आ गया मेरे सामने। और जब मैंने अपने शॉर्ट को देखा कि मेरा कल का दिन कैसा होगा, गाइस मैं हैरान हो गई। मेरा आज का दिन जैसा गया है ना, मैंने ऐसे ही देखा था, फन वे में देखा था, कोई सीरियसनेस के साथ नहीं देखा था कि उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, वो फर्स्ट मैंने क्या बोला, सेकंड लाइन मैंने क्या बोली, थर्ड लाइन मैंने क्या बोली, सब मैंने देखा। 1 मिनट की वो शॉर्ट्स थी, मैंने वो देखी, उसके बाद मैंने वापस स्क्रॉल करके कंटिन्यू किया, सो गई। जब मैं उठी और जब मेरी शाम हुई 4-5 बजे शाम के, गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लिटरली इस बात से हैरान हो गई कि जो शॉट मैंने कल रात प्रिडिक्ट किया था, जो मैंने आज का दिन प्रिडिक्ट किया था, और वो शॉट मुझे ही दिख गया, विच मीन्स कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही होने वाला था, तभी तो मुझको दिखा है। इसका मतलब ये रीडिंग जिन जिन को दिखाई देती है ना, जो जो इन्हें ओपन करके देखता है, ये उनके लिए ही होती है। वरना मैंने 500 वीडियो बना रखी है, 500 प्लस बना रखी है, 500 में से तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं दिखती। ये पर्टिकुलर वीडियो, इसलिए स्पेसिफिक वीडियो मुझे आ गई सामने, कोई और वीडियो भी आ सकती थी, है ना, किसी और की भी आ सकती थी। गाइस यू कैन नॉट बिलीव मी कि मुझे जो वीडियो कल अचानक मिला, मैंने जिसे ऐसे ही देख लिया था, और आज का दिन मेरा जैसा बीता है ना, वो वही सारा प्रेडिक्शन था जो मैंने कल की वीडियो में किया था। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो प्रेडिक्शन जो है वो मेरे लिए ही था, मेरे लिए नहीं था। मैं स्क्रॉल कर रही थी, मुझे मिल गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरे लिए भी मैसेजेस थे। मैं पढ़ आपके ले रही थी, लेकिन उसमें मेरे लिए भी मैसेजेस थे, और वो मेरा दिन वैसा का वैसा एग्जैक्ट शाम के 5 बजे। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे दिन आधा, मतलब सुबह क्या था, दोपहर क्या था, शाम क्या था। और मैंने शाम को रीडिंग देखी थी, वो 3 फेज़ तो मुझे एज इट इज़ मिल गए। चौथा फेज़ शाम के 5 बजे मैं हैरान हो गई। चौथा फेज़ मैं अब बता रही हूँ, क्योंकि नाइट में रीडिंग कर रही थी, तो चौथा फेज़ मैं अब बता रही हूँ। हाँ, चौथे फेज़ में भी मेरे साथ वही हुआ जो उस प्रेडिक्शन में था, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, कल की ही बनाई हुई वीडियो है। इससे मुझे एक बात कंफर्म होगी कि टैरो रीडिंग सच तो है भाई, ठीक है। मतलब कि मैं पहले से बिलीव करती हूँ, तभी तो टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगा कि तो मेरे से रेजोनेट कर गई। और मुझे खुद को भी कॉन्फिडेंट फील हुआ कि येस आई एम डूइंग गुड रीडिंग्स, मैं अच्छी रीडिंग्स कर रही हूँ, अच्छी प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। तो देखते हैं आपकी बहुतों की बातें। आपके ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, गिव मी 1 कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। आपके ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। शॉर्ट रीडिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आपके ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। ओके, हमारे पास यहाँ कार्ड आ गया, 7 ऑफ सॉल्ट। 1 मोर कार्ड प्लीज़। इन्होंने कुछ झूठ बोला है गाइस आपसे। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़। ऑनलाइन फ्रेंड के हवाले से क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, गिव मी। चलो ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे लवर्स है, उसके नीचे एस ऑफ कप है। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ सॉल्ट। बॉटम से डेक से 6 ऑफ वॉन्ड। सो ठीक है, इस इंसान का जो साइन है वो लिब्रा हो सकता है, लिब्रा तुला राशि हो सकता है, मतलब एयर साइन से रिलेट कर सकता है। ये तुला, मिथुन या कुंभ राशि का ये हो सकता है। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग आई है। वाटर साइन भी हो सकता है,
तो वाटर साइन, अच्छा तुला राशि, एयर साइन आप भी हो सकते हैं, आप भी कहीं ना कहीं एयर साइन होंगे, ठीक है, आपकी भी मुझे एनर्जी एयर साइन की दिखाई दे रही है। बाकी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी वाटर साइन है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। और यहाँ पे विद दिस बॉटम ऑफ द डेक कार्ड यहाँ पे फायर साइन भी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि और मेष राशि, ठीक है। सो गाइस, ऑनलाइन फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं? सो गाइस, सबसे पहले बता दो कि इस इंसान ने आपसे कोई झूठ बोला है, ठीक है। आपको खुद भी फील हो गया होगा, काफ़ी लोगों के लिए आपको भी खुद भी फील हो गया होगा कि हाँ ये इस मामले में झूठ बोल रहा है या बोल रही है। ये झूठ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने पूछा होगा कि सो यू आर इन रिलेशनशिप, तो इन्हें झूठ बोल दिया कि मैं नहीं हूँ, या फिर इन्हें ये झूठ बोला कि मैं हूँ लेकिन एक्चुअल में है नहीं, या फिर कोई ऐसी बात। देखो मैं इतना कहूँगी कि इन्होंने जो झूठ बोला है ना, उसमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपको भी है कि इस मामले में ये इंसान झूठ बोल रहा है। अब वो आप ज़्यादा जानते हैं कि वो किस सब्जेक्ट के हवाले से हो सकता है, किस बारे में है वो बात, ठीक है, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। पर इस इंसान ने आपसे कोई झूठ बोला है, इस इंसान ने आपको कुछ ऐसी बात कही है जो जिसका शक आपको भी हुआ है कि नहीं इस मामले ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये भूल रही है, ये झूठ बोल रही है, ठीक है, ये इंसान झूठ बोल रहे हैं इस मामले में। लेकिन वो ये ना ऑनलाइन फ्रेंडशिप है, नई नई सी दोस्ती है, क्या किसी को क्रिटिसाइज़ करना या टारगेट करना कि तुम झूठे हो, तुम मकार हो, अरे क्या क्यों करना, कौन सा कोई रिश्ता है ना। और ये आपका अपोजिट जेंडर है, मतलब अगर आप एक मेल हैं तो ये आपके जो फ्रेंड है ये फीमेल होंगे, और अगर आप एक फीमेल है तो आपका फ्रेंड मेल होंगे, ओके। सो इंसान ने आपसे कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है, और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है और आपको दिखाया कि रिलेशनशिप में नहीं है, जबकि आपसे भी इनकी सिर्फ दोस्ती ही है। बट आपके सामने थोड़ा सा इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्होंने झूठ बोले, दिखावे करे, कुछ पॉइंट्स को लेकर इन्होंने थोड़ा दिखावा किया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स को लेकर दिखावा किया है। वो दिखावा कुछ ऐसा हो सकता है कि अपने बारे में बात करना, मैं तो ये, मैं तो वो, है ना, या मेरे साथ जैसे कि माना कोई लड़की है, तो जैसे माना आप एक लड़के हैं और आपकी जो ऑनलाइन फ्रेंड है वो एक फ़ीमेल है, और उसने आपको ये बोला कि मेरे पीछे तो 10 प्रपोज़ल आए पड़े हैं, तो ये दिखावा है एक तरह का। अगर आई भी है तो बोलने की क्या ज़रूरत है ना। या फिर मेरे पीछे तो लड़के पड़े रहते हैं, या फिर आदमी लड़के भी बोलते हैं कि अरे मेरे पीछे तो लड़कियाँ पागल हैं, होंगी भी पागल, तो बोलने की क्या बात है इसमें, ठीक, दिखावा भी है। या फिर अपने लग्जरीज को लेके दिखावा करना कि मेरे हाथ में ये वाला फ़ोन है, मैं तो बिना कार के या इसके नहीं चलती या नहीं चलता, मेरे पास अपनी खुद की फ़्लैट है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने थोड़ा सा आपको दिखावा भी किया है, थोड़ा सा इन्होंने दिखावा किया है अपनी लाइफस्टाइल को लेके, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका नेचर ये हो सकता है दिखावा करना, लाइफस्टाइल को लेके इन्होंने आपको थोड़ा दिखावा किया है लाइफस्टाइल को लेके। मतलब अगर इसने ये लाइफस्टाइल दिखाई है ना कि ये सुबह 5 बजे उठते हैं, तो उस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करें कि नहीं उठते एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। लाइफस्टाइल, मैंने पैसा नहीं बोला कि पैसों को लेके दिखावा करा है, मैंने बोला है लाइफस्टाइल को लेके। लाइफस्टाइल में इंसान अपने आप को शरीफ ज़्यादा भी दिखाता है ना, या फिर अपने आप को प्लेइंग भी दिखाता है कि मेरे पीछे तो दुनिया पागल है। लाइफस्टाइल में इंसान दिखाता है कि मेरा ये बिज़नेस है और मेरी अच्छी खासी इनकम है, या फिर मेरा खुद का ये वर्क है, या मेरे ये सपने हैं, या मेरे ये काम करे अपनी ज़िंदगी में, ये प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो उन्होंने थोड़ा सा आपके सामने दिखावा भी किया है चीज़ों को लेके। रीज़न सिर्फ यही हुआ है आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने के लिए इसने दिखावे किए हैं, कुछ बातें झूठ बोली हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, आधी बातें शो की है। रीज़न सिर्फ यही है, टू इम्प्रेस यू। रीज़न क्या है? टू इम्प्रेस यू, आपको इम्प्रेस करने के लिए। अब कोई इंसान किसी को क्यों इम्प्रेस करने लगा? क्योंकि उसे दिख रहा है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, एजुकेशन के मामले में, नेचर के मामले में, बिहेवियर के मामले में, करैक्टर के मामले में। आप यहाँ तक कि किसी से बात कैसे की जाती है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, आप उनसे 4 कदम आगे हैं। और इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इंसान ने आपके सामने ऐसे दिखावा किया है कि आप खुद को इन्फीरियर समझने लग जाएं, विच इज़ वेरी नेगेटिव थिंग। बहुत टॉक्सिक बात है ये, खुद को सुपीरियर दिखाना दूसरे को इन्फीरियर दिखाने के लिए, जबकि वो सुपीरियर है नहीं, विच इज़ वेरी टॉक्सिक थिंग। ये गलत बात है, ठीक है। नेचर इनका थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, और आपने ये फील भी किया होगा कि कभी कभी ये इसको ना बात का माइंड बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे ही आप अपनी सी बात करेंगे ना, तो ये ऐसे जवाब देते होंगे। लाइक अगर आप कोई इमोशनल बात कह रहे हैं तो आपको ना फील हुआ होगा कि ये इंसान इमोशनल नहीं है, ये इंसान मुझे इंसान इमोशनल नहीं दिख रहा, ठीक है।
आपको फील हुआ होगा कि आपको इमोशनल बात शेयर कर रहे हैं और ये इंसान इमोशनल बात पे भी ऐसे जवाब दे रहा है लाइक वो एक लेमन बात है, मतलब कि नॉर्मल तरीके की बात है। इमोशनल बात को इमोशनल आंसर से हैंडल किया जाता है ना। आप कह रहे हैं कि मैं इस बात से परेशान हूँ, हाँ तो क्या हो गया, ज़्यादा परेशान हो तो लाइक ये बात करके ख़त्म कर देना। फिर ये दिखाना कि इतना नहीं होना चाहिए, मैं इतना नहीं सोचता या सोचती लाइक दैट, ठीक है, तो दिखावा करना। तो ये नेचर भी हो सकता है। मेरी बात सुनते हुए आपके दिमाग में किसी का नाम आ भी रहा होगा। आई से इनका नाम हो सकता है, या इनके नाम में कोई आई लेटर भी हो सकता है। आई लेटर इनके दिमाग में हो सकता है, ई लेटर इनके दिमाग में हो सकता है। आई लेटर इनके नाम के बीच में हो सकता है या आई से भी शुरू हो सकता है। ई लेटर इनके दिमाग में हो सकता है, डी लेटर हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है, आर भी मुझे दिखाई दिया है। चलो, तो एक तो ये है, तो इन्होंने आपके सामने दिखावा वगैरह किया। दूसरी मैं बात करूँ कि ट्रूली डीप फीलिंग्स थी, तो गाइस एक बात बता दूँ, अभी मैंने एक बात बोली थी कि इन्हें दिख रहा है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर है, 4 कदम आ गया है, तो आप तो खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, है ना, कि भले ही आप इन्फीरियर ना हो लेकिन आपके बराबरी तो दिखें इस तरीके से। तो गाइस एक बात बता दूँ, इंसान की जो फीलिंग है आपके लिए, ये इंसान आपकी तरफ कितनी भी झूठ बोल ले, कितना भी दिखावा कर ले, बट ये अंदर खाने आपको काफ़ी पसंद करते हैं। और ये आपको नहीं बोलते होंगे, ये दिखाते हैं एटीट्यूड, ये दिखाते हैं ईगोस्टिक बंदा, एटीट्यूड, ओहो लोग मरते हैं, लोग तो डरते हैं इनके ईगो से, एटीट्यूड रखते हैं, घमंडी इंसान, ठीक है, दिखाते ही ऐसा। उन्होंने आपको भी वही दिखाया है, बट अंदर खाने ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपको कभी ना कभी ये फीलिंग आई भी ज़रूर होगी कि इसके मन में कुछ और है क्या। और आई थिंक इसी वजह से ही आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं इसी वजह से ही आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं डाउट है कि कुछ और है क्या मन में, और इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का मैं बताती हूँ, इंसान की नीयत, मैंने कहा ना ईगोइस्टिक है थोड़ा से। सो गाइस एक बात बताऊँ, ये इंसान ना आपको पसंद बहुत करते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं, आपको अपने लायक समझते हैं, लेकिन ये इंसान ना आपसे इसलिए रेगुलर बात कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें पसंद करें और फिर आप ही इन्हें अप्रोच करें। हो सकता है आज तक ये थोड़े से प्ले बॉय होंगे या प्ले गर्ल होगी, आज तक सामने वाला ही नहीं अप्रोच करता होगा, इनको कभी किसी को प्रपोज़ करने की नीड नहीं हुई होगी, आज तक के रिकॉर्ड में किसी सामने वाले ही ने ही इन्हें प्रपोज़ किया होगा। और ये आपसे भी कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या आपको अपनी मोहब्बत में थोड़ा सा डालना चाहते हैं, प्यार में थोड़ा डालना चाहते हैं, जैसे कि आगे जाके आप इन्हें बोलें कि भाई तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो और आप ना मुझे बहुत पसंद आए, और क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं लाइक दैट, या फिर क्या हम मिल सकते हैं, इस तरीके से, मतलब आप इन्हें अप्रोच करें, बेसिकली आप इन्हें अप्रोच करें। ये इनका प्लान है कि आप इन्हें अप्रोच करें, तो कि हो सकता है इनकी हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री रिकॉर्ड में यही हुआ होगा आज तक कि लोग इन्हें अप्रोच करते होंगे। हो सकता है अच्छे दिखते हो सकता है अच्छा मतलब अच्छी खासी लाइफस्टाइल हो, जब मैंने कहा लाइफस्टाइल शो करते हैं, ये थोड़ा दिखावा है इनमें, ठीक है। तो भाई अब तुम ऐसी ये लग्जरियस लाइफस्टाइल शो करोगे, 100 झूठ बोलोगे, तो सामने वाला इंप्रेस हो भी जाता है, कई बार काफ़ी लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होएं और फिर आगे से इनके साथ दोस्ती करें, हाथ बढ़ाएं, मिले जुले, और फिर आगे से इनको बोले कि तुम तो मतलब आप इन्हें लाइक करने लगे। ये वो सर्कमस्टांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्हें खुद लाइक करने लगे, और फिर आगे जाके आप इन्हें प्रपोज भी करते। प्रपोज नहीं, एटलीस्ट आई लाइक यू तो बोली थी। ये इनका एक्चुअल में प्लान है, लेकिन जो असल बात है, असल बात ये है कि खुद आपको पसंद करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप भी इन्हें पसंद करें और आप ही इन्हें अप्रोच करें, और फिर ये एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल बन जाए कि देखो मेरे पीछे तो 100 लोग पड़े हैं। ये आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, और ये इनका जो नीयत है ना आपके एक्सेप्टेंस में, इन्होंने आप में बड़ा डिफरेंट इंसान देखा है, आप इन्हें थोड़े डिफरेंट लगे हैं। और एक ये अनमैरिड्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, 90% लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं। ये जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड है ना, ये अनमैरिड है, और इनकी नीयत ये जा रही है कि शादी आपसे करें, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम बहुत बड़ी बात कह रही हो, शादी तक कैसे सोच सकता है, ये सोच सकती है ये, हाँ 601 का कार्ड यूँ ही नहीं आ जाता। ये इंसान को ऐसा लग रहा है, देखो मैं बता दूँ, आप ना इनके लिए इजी नहीं होंगे, इनको आज तक जो भी लोग मिले हैं ना वो इजी होंगे, इजी टू कैच। अगर ये एक लड़के हैं तो ये ऐसी पर्सनालिटी का जादू लड़कियों पे चलाते होंगे कि इन्होंने बोला मिल लेते हैं तो मिल लिए, फिर लोग, वो लड़की सामने से कह रही है कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, और लड़कियां सोच रही हैं, हो सकता है मैंने कहा ना पैसों वैसों का भी ये थोड़ा सा, सॉरी, ये थोड़ा दिखावा करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, तो लड़कियां इंप्रेस होके सोच जाती होंगी कि यार इसी से शादी कर लेते हैं,
तो इसी वजह से इनकी बातों में आ जाती होंगी, है ना, इनको प्रपोज़ कर देती होंगी और फिर ये रिजेक्ट करके ना एक कूल ड्यूड, सख्त लौंडा या सख्त लड़की की इमेज बना लेते होंगे कि हाय मैं तो कूल ड्यूड हूँ, मेरे पीछे लड़की पड़ गई, ये लड़का पड़ गया। ये ऐसे करते होंगे आप, ये इनकी ये लाइफस्टाइल होगी। लेकिन आप इन्हें लगे हैं नॉट ईजी टू कैच, ठीक है, आप इन्हें नॉट ईजी टू कैच लगे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्होंने ट्राई किया होगा आप पे एक बार को, आपसे दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने ट्राई किया होगा कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, आप इन्हें खुद बोलें, आपसे आपके सामने ऐसी लाइफस्टाइल शो करें कि आप इन्हें खुद बोलें कि चलो मिलते हैं, चलो रिलेशनशिप में आते हैं। और अगर नंबर एक्सचेंज नहीं हुए हैं तो आप इनके साथ नंबर एक्सचेंज कर लें, ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो, अगर हो गए हैं तो उस दोस्ती को और लेवल अप किया जाए, बढ़ाया जाए आगे। लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि आप इतनी जल्दी से फंसने वाले इंसान है ही नहीं। आप बात तो कर लेते हैं बट अपनी पर्सनालिटी और अपनी इमेज को अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह मेंटेन रखते हैं। आप इनके पीछे भाग नहीं रहे, ना आप इन्हें आगे से कॉल मैसेज कर रहे। अब तक ना इनको लोग आगे से कॉल मैसेज करते होंगे लेकिन आपने नहीं किया होगा। ना तो आप इन्हें आगे से कॉल मैसेज कर रहे हैं, ना आप इनके पीछे भाग रहे हैं, ना आप इनसे बात करने के लिए मर रहे हैं। ये कर लेते तो कर लेते हैं आप, ये नहीं करते तो आप भी नहीं करते। कुछ लोगों ने यहाँ पे 60% लोगों ने यहाँ पे अपना नंबर तक नहीं दिया है। इन्होंने अप्रोच किया होगा, मांगा भी होगा, अपना भी दिया होगा, पर आपने नहीं दिया। तो यहाँ पे ये इंसान को दिख गया है कि आप तो नॉट ईजी टू कैच हो भाई, इतनी जल्दी से हाथ में नहीं आएंगे। और आपको ही लेके इनके अंदर ये चैलेंज आ गया कि पहली बार इन्हें कोई ऐसा इंसान टकराया है जो इनकी पर्सनालिटी, इनके दिखावे से इम्प्रेस नहीं हुआ, जो इनके पीछे नहीं पड़ा, जिनसे इनको चेज़ नहीं किया, ना दोस्ती को आगे बढ़ाने की सोची और ना नीयत ख़राब करी कि यार ये तो अमीर सा, इससे शादी कर ले, या अमीर सी है, या बेहतरीन सा इंसान है, या नहीं। आप इनकी पर्सनालिटी से उस लेवल पे इम्प्रेस नहीं हुए, चाहे कितने भी हैंडसम हो। इम्प्रेस अगर हो भी गए होंगे लेकिन तब भी बावले नहीं हुए इंसान के लिए, ऐसे जैसे इंसान पागल सा हो जाता है किसी के लिए, है ना। आपने नहीं किया, आपने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन किया और आपने ज़्यादा चेजिंग भी नहीं करी इन्हें। खुद से तो मैसेज आपने किया ही नहीं होगा या खुद से कॉल। इस मामले में इन्हें ना आप एक ऐसे इंसान दिख गए हैं कि अगर ये आप जैसे इंसान को इम्प्रेस कर ले, मतलब उन्हें ऐसा दिखा है, वो कहता है ना कि लोग उस इंसान के पीछे ज़्यादा भागता है जो उसके लिए नॉट ईजी टू कैच है, जो उसके हाथ में इतनी आसानी से आएगा नहीं। तो इसे चैलेंज की तरह ले लेना कि भाई पहली बार किसी ने मुझे अवॉइड कर दिया है, मुझे अवॉइड कर दिया है, ये इसका ईगो बना है कहीं ना कहीं। और इसको ऐसा लगता है, इसने अपने अंदर ही एक चैलेंज ले लिया है कि अब तो आपको ही इम्प्रेस करके दिखाना है सबसे पहले। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ना कि एक इस बंदे को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, आपको ही करके दिखाना है। आप आएंगे या फिर आपको ही अपनाना है। अब तो आपको रिलेशनशिप तक में लेकर आना है। तो इनकी नीयत ना आपकी तरफ ऐसी गई कि आपको जीतना है, अब तो आप ही को ही जीतना है, अब तो आप ही आएंगे। और उसके लिए ये साम दाम दंड भेद करने को तैयार है, क्योंकि इन्हें जीतना है। मैंने कहा ना थोड़े से दिखावे वाले इंसान है और ईगोस्टिक भी है, झूठ बोलते हैं ये, इन्हें झूठ बोले भी हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है और रिलेशनशिप में हो आप, फिर भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आपके सामने झूठ बोलते हो नहीं मैं तो सिंगल हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इंसान ने कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने ईगो पे ले लिया है कि मुझे कैसे अवॉइड कर दिया, मुझ जैसे इंसान को अवॉइड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी ईगो पे आ गई है और इसका जो टास्क बन गया, ट्रॉफी बन गए हैं आप, कि अगर आपको जीत गए ना तो आप, इन्हें दिख गया है कि आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है, इन्हें दिख गया है। मैं ये नहीं कह रही आप इम्प्रेस नहीं हो सकता, आप हो भी गए हो, लेकिन आपने चेजिंग नहीं करी, इस इंसान को शो नहीं किया बिल्कुल भी। हो भी गए हो अगर इम्प्रेस तो, लेकिन आपने शो नहीं किया है। आप जो है अपनी लाइफ से काम रखते हैं, ज़्यादा आगे से चेजिंग नहीं कर रहे होंगे इस इंसान को। बात कर लिया तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। खुद से पीछे करना, हाय हाउ यो वो नंबर बदलना, ये चीज़ आपने नहीं करी है। यही आपको ऑफ़र करे जा रहे हैं कोई ना कभी चीज़ें, इनका लिटरली है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने इसी चीज़ को ना एक टास्क की तरह ले लिया है कि अब तो आपको ही इम्प्रेस, मतलब पहली बार उनसे कोई इंसान इम्प्रेस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अब तक अगर जैसे इन्होंने पता अपने मन में क्या सोचा आपको देख के, जब आपने इनको थोड़ा रिजेक्शन फील करा दिया होगा ना, आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस इंसान को रिजेक्शन फील कराया है ना, जाने अनजाने आपने इस इंसान को रिजेक्शन फील करवाया है। जैसे कि भाई जाओ, नहीं भी करोगे बात तो चलेगा, लाइक आपने ऐसा फील करवाया है कहीं ना कहीं जाने अनजाने। तो इंसान ने इसको ऐसे चैलेंज की तरह लिया कि अगर वो आपको इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब अब तक वो जिन को एक सेकंड में इम्प्रेस करते हुए आ रहे थे वो तो ईजी टू कैच थे फिर तो,
वो तो थे ही आसानी से हाथ में आने वाले लोग। क्योंकि जब सच में एक टास्क आया कि भाई इस इंसान को करके दिखा, तो वहाँ ये फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं कर पाए वो आपको इम्प्रेस। दुनिया के लोग जो इनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं वो आपको नहीं कर पाए, तो इन्हें अपने आप को डिफीट महसूस हो रहा है और इसी को इन्होंने चैलेंज की तरह ले लिया और कहते हैं जब डिफीट महसूस हुआ ना आपकी तरफ से कि भाई आप अलग निकले हो, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन निकले हो, अब तक इनका जिनसे भी रब्ता हुआ है ना उनमें आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन निकले हो और इसी रीज़न की वजह से ये आपसे उस लेवल पे इम्प्रेस हुए हैं कि इन्हें लग रहा है अब तो आपको ही जीतना है, अब तो आप पे ही एफर्ट करने को तैयार है। पता है इस वक्त इनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, मतलब एनर्जी तो यही है, लेकिन इसका इनका जो नियत क्या है आपको लेके वो ये है कि अगर आपने इनसे ये तक कह दिया ना कि इसी वक्त, मतलब रात के 3 बजे मैसेज कर कहना कि मुझसे अभी इसी वक्त मिलने आओ, तो ये आ जाएंगे। इस लेवल पे आप इन्हें आपसे इम्प्रेस हो चुके हैं और आपको पटाने की इतनी चाहत हो चुकी है इनकी कि अगर आपने ये कह दिया ना कि मुझसे अभी मिलने आओ तो ये आ जाएंगे। आपने कह दिया कि लाओ 10,000 रुपये मुझे सेंड कर दो, मुझे ये लेना, या 10,000 चलो बहुत चीप बात हो गई है पैसों की, लेकिन अगर आपने इन्हें अपने आप इनके सामने कोई ऐसी डिमांड दिखा दी ना ऐसे नॉर्मल तरीके से कि काश मेरे पास वो ड्रेस होती, मुझे ये ड्रेस बड़ी पसंद है, तो ये आपको ख़रीद के दे देंगे जस्ट टू इम्प्रेस यू। कि कैसे तो आप इनकी मुट्ठी में आए, अभी समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दे रहे हैं कि नहीं भाई आपको तो जीतना पड़ेगा क्योंकि आप इनके लिए टास्क हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर एक बच्चे से बोला जाए, एक बच्चे नहीं, अगर मैं आपसे ही बोलूँ, चलो मैं आपसे ही बोलती हूँ, एजुकेटेड है तो मैं आपसे बोलती हूँ जाओ ABCD सुनाओ, तो आप फट ABCD सुना दोगे क्योंकि ABCD ईजी टू टॉक है, ईजी टू लर्न है, वो सुना सकते हैं आप, सबको आते हैं ABCD, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप अंग्रेज़ बन गए, आपको ABCD आती है, लेकिन ये वही सिचुएशन इस पर्सन का है। जैसे कि आप सोचे कि मेरे को तो ABCD आती है तो मैं अंग्रेज़ हूँ, आपको अब तक पाला ही ABCD से पढ़ रहा था, अभी तो असली इंग्लिश से पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा हो जाएगा जो आपके सामने फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है बढ़िया वाली, तब आप चुप लगा जाएं, क्योंकि आप अब तक क्या सोचते हुए आ रहे थे कि मुझे ABCD आती है तो मैं तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलती हूँ, क्योंकि आपने असली इंग्लिश तो देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं। वही सीना इस पर्सन का, इस इंसान का ही है। मैं एग्जाम्पल दे रही थी, मैं ये आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही इंग्लिश बोल के। वही सीन इस इंसान का है, इस पर्सन का है, इस बंदे का है। इस बंदे का वही सीन है कि आप जैसे ही उन्होंने आप की तरफ से ये एनर्जी महसूस करी ना कि आप हाथ में किसी की इतनी आसानी से नहीं आओगे, वही ये क्रिटिसाइज़ होगा और इनको ऐसा चैलेंज की तरह लेने लगे और उन्हें ऐसा लगा कि इसका मतलब अब तक ये जितने लोगों को इम्प्रेस करते आ रहे थे ना, वो लोग जो है ना निम्न थे, इतने थे, इतने आप इतने हैं, समझ रहे हो? जिनको अब तक इम्प्रेस कर रहे थे ना वो इतने थे, तो उनको इम्प्रेस करना आसान ही था। आप उन लोगों को इम्प्रेस कर रहे थे जिनको इम्प्रेस करना आसान है, जो आपसे तक किसी भी बंदे से इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इसमें आपका कोई जादू नहीं चला है, मतलब आपकी बात नहीं कर रही, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब मुझसे जितने लोग भी इम्प्रेस हो रहे थे इसमें मेरा जादू नहीं चला, वो लोग ही ऐसे थे जो किसी से भी इम्प्रेस हो जाए, तो मेरा अलग से जादू क्या चला? जादू तो उसे कहते हैं कि उसे इम्प्रेस करके दिखा दिया जो किसी से इम्प्रेस नहीं होता, और वो थे, वो दिख रहे हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज की तरह का, और इसी बीच में ना ये आपको पसंद करने लगे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा इंसान कभी नहीं मिला। ये इनकी राइट नाउ एनर्जीज़ है, ठीक है। सोच समझ के बात कीजिएगा, लेकिन मैं अभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इनकी बातों में आएँ, क्योंकि जो इंसान दिखावा कर सकता है आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, दिखावे कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, और नियत तो आपने देख ही ली है कि आपको इम्प्रेस करके ना अपना वो रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं कि नहीं आप हो, पसंद तो करते ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव वे वाला पसंद है, ये टॉक्सिक पसंद है। ये टॉक्सिक पसंद है तो कैसा होता है कि जैसे ही आप इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे और आपने इनकी तरफ अपने आप से अप्रोच कर दिया ना, तो ये जीत जाएंगे, उसके बाद इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ से ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये प्योर लव नहीं है, ठीक है ना, प्योर लव नहीं है इनकी तरफ से, टॉक्सिक है। ये खुद चाहते हैं कि आपको ना उस लेवल पे लेकर आना चाहते हैं कि आप इन्हें खुद प्रपोज करें, तो खुद बचाइए, कोई अच्छे इंसान है, मुझे नहीं लगी अच्छे इंसान पर्सनली, ठीक है। सो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।